मिलेगा। परम श्रद्धेय परमादरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी। सम्माननीय श्री राघव शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप पदाधिकारी हैं, आदरणीय मदन जी, जिन्होंने हिंदू और हिंदू सम्मेलन, हिंदुत्व के बारे में सारी जानकारी हम सभी के मध्य में रखी। यहाँ के प्रधान श्री विकास जी और यहाँ पर उपस्थित इस हिंदू सम्मेलन में आए हुए मातृशक्ति, नौजवान, बुजुर्ग साथियों एवं स्वयंसेवक बंधुओं, पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और हिंदू सम्मेलन के नाम पर पूरा समाज, अलग भाषा, अलग भेष, किसी की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, पूरा हिंदू समाज इकट्ठा होना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी का कोई माध्यम नहीं। आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी? आखिर पूरे देश और समाज में हिंदू जगेगा तो देश जगेगा। ये इस प्रकार का उद्घोष, नारा लगाने का और जनमानस तक बात पहुंचाने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी? भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि वर्षों वर्षों इस देश पर मुगलों ने राज किया। ब्रिटिश आए, उन्होंने भी 200 साल राज किया। हमारी संस्कृति को, हमारी पहचान को, हमारी अस्मिता को जड़ से खत्म करने के लिए जो चालें चली, हिंदू बिखर गया। कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई ऊंचा हो गया, कोई नीचा हो गया, कोई गरीब में ढल गया, कोई अमीरी में चला गया। और एक समय तो ऐसा भी आया कि हिंदुत्व और हिंदू शब्द से कहा गया कि हम हिंदू बाई एक्सीडेंट हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने एक समय आजादी के बाद कहा, यानी देश के शासक, चलाने वाले लोग जब इस देश की अस्मिता, इस देश की जान, प्राण और अस्तित्व के बारे में प्रश्न पैदा करने के लिए, वोटों की राजनीति के लिए हिंदुत्व को एक्सीडेंट के नाम पर उच्चारण करने का प्रयास करते रहे, तो भाइयों और बहनों, वर्ष 1925 में डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी ने, जैसे कहा गया कि कुछ स्वयंसेवकों के, बाल स्वयंसेवकों के सहारे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू किया। और उसको शुरू करने की जरूरत यह हो गई क्योंकि हिंदुस्तान, या आज हम उस अखंड भारत की बात करते हैं। ठीक कहा, हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है और उनकी बढ़ रही है। जिन राष्ट्रों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां पर उनके घरों के साथ, बहु बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। और हमारे देखते ही देखते 1947 में पाकिस्तान बन गया, 1972 में बांग्लादेश बन गया, श्रीलंका विखंडित हो गया, भूटान हो गया, तिब्बत हो गया, बर्मा हो गया। ये कभी हिंदुस्तान के हिस्सा हुआ करते थे। आज हमारी परिभाषा में, हमारे विचार में ये कहा जाता है कि हमारा ये संकल्प है कि जो टूटे हैं
उनको पुनः हिंदुस्तान में परिवेश समग्रता से लेकर के आना है। इसीलिए इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। वासुदेव कुटुंबकम किसने कहा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा ने कहा। हिंदू वो नहीं, हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है कि मंदिर में आए, घंटी बजाई और मत्था टेका, मनोकामना पूरी हो गई तो प्रसाद चढ़ा दिया। वो हमारी रीति रिवाज है, वो हमारी परंपराएं हैं, वो हमारी सभ्यताएं हैं। हिंदू जो है वो जीवन को जीने का एक रास्ता है, उसको हिंदुत्व कहा जाता है। उसमें कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जाति नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। ये तो आजादी के आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने फूट डालने का काम किया। किस देश के लोगों को अगर विखंडित करना है तो सबसे बड़ा हथियार क्या है? जाति का हथियार है। जाति के हथियार पर बांटने के लिए जो कोशिशें हुई, तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये प्रयास कर रहा है। मित्रों, प्रयास क्यों नहीं करेंगे? यहां पर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। जब अंग्रेजों ने जलाया, 3.5 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय की किताबों में आग लगी रही थी, बुझी नहीं थी। यहां पर विदेशी लोग अध्ययन करने के लिए आते थे। सोने की चिड़िया के रूप में हिंदुस्तान जाना जाता था। योद्धाओं के रूप में हिंदुस्तान में हमारी परंपरा के अनुसार योद्धा थे। परंतु समय आता गया, समय बढ़ता गया, हमें अपने परिवार तक सीमित कर दिया गया। अब हिंदुत्व का मतलब यही है कि शुरुआत स्वयं से करेंगे। हम अगर अधिकारों की बात करते हैं, कहीं चले जाते हैं तो मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये हक मिलना चाहिए। बदल दिया परिवेश। जिन लोगों ने वर्षों तक राज किया, परिवेश तो ये भी कहता है कि अगर इस पृथ्वी पर भारत माता पुण्य भूमि पर जन्म लिया है तो समाज के बारे में हमारी भी जिम्मेवारी है, हमारे भी कर्तव्य हैं। और वो कर्तव्य क्या है? हम अपने कुटुंब को बचा करके रखेंगे, हम अपने बच्चों को उत्तम और श्रेष्ठ शिक्षा देंगे, संस्कारित शिक्षा देंगे। ये छुआछूत की परंपरा, अस्पृश्यता अपने से शुरू करेंगे, अपने से शुरू करेंगे, भाषण से नहीं, व्यवहार से शुरू करेंगे। ये हिंदुत्व का परिचायक है। हम नारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। वो नारी का उत्पीड़न कश्मीर फाइल में लोगों ने देखा है, केरल की फाइल में देखा है, और आजकल आप देखिए, धुरंधर पिक्चर को देखिए, किस तरीके से वर्तमान हुकूमतों ने, वर्तमान यानी आजादी के बाद जो 52 साल तक हुकूमतें रही, उन्होंने देश के लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए ये कलाकारों का भी सहारा लिया। मैं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अधिकतर प्रांतों में जो सरकारें हैं, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, संगठन में कमान संभाल रहे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कमान संभाल रहे हैं। आज 100 साल पूरा हो रहा है, परंतु इस 100 साल में हमारा विचार जो है समाज के हर क्षेत्र में पहुंच रहा है। इसलिए ये संकल्प लेकर के चलना होगा, विदेशी चीजों के प्रति मोह खत्म करना होगा। मेरे परिवार का आदमी कहीं बाहर रहता है तो बड़े सीना ठोक करके कहते हैं अमेरिका में रहते हैं,
फिर क्या है? वहां क्या कोई चांद सितारे लगे हुए हैं? हिंदुस्तान में क्या किसी चीज की कमी है? यानी हमें अपने देश पर सबसे पहले गर्व करना होगा और उस गुलामी की मानसिकता को विदेशियों का और दूसरे देशों के राष्ट्रों का नाम इस जुबान पर कभी आना नहीं चाहिए। हमारी भाषा है, हमारी वेशभूषा है, हमारा खान पान है। अच्छी बात है, मैं पिछले कल धीरा में गया था। गायत्री परिवार ने जिस तरीके से वहां पर कार्यक्रमों का आयोजन किया, ये समाज को जगाने का काम हो रहा है। समाज को जगाने का काम हो रहा है, तो इस समाज के जगाने के काम में हम संकल्प लेकर के जाएंगे। और ये संकल्प जो है, मुझे लगता है आज के दिन ही समाप्त ना हो जाए कि मुझे भी यहां पर आने का मौका मिला। ये जिंदगी में चलता रहना चाहिए। भविष्य की चुनौतियों से अगर निपटना है, वर्तमान पीढ़ी का समय तो शायद कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा। अगली पीढ़ी की अगर चिंता करना है तो अपना मन बड़ा बनाइए, सोच बड़ी बनानी होगी और उस विचार के साथ खड़ा होना होगा जो देश की रक्षा के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, मातृभूमि को मां का रूप देने के बाद सेवा करने के लिए निर्मल मन से मेरा ये हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा हुआ नहीं, हो गया तो कुछ दिनों के लिए रफ्तार बढ़ गई, नहीं हुआ तो कहीं घुस गए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये दिल की दर्द जो है देश के प्रति हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। यही मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं। बातें बहुत हैं यहां पर कहने के लिए, परंतु मुझे भी यहां पर आने का मौका मिला। आप सहनशील बनिए, आप सत्य सेवा के आधार पर अपने विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और जो कुरीतियां हैं, सबसे पहले घर से शुरू करिए। ज्ञान बांटने वाले बहुत मिल जाते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से शुरुआत कहीं से करनी है। मैं शुरुआत करूंगा, तो उसके लिए ये विश्व हिंदू परिषद का या हिंदू सम्मेलन जो हो रहा है, उस सम्मेलन का हम यादगार तरीके से हिस्सा बनेंगे और आने वाले वर्षों में एक नई शुरुआत, पूरे समाज को अपने साथ जोड़ेंगे। मुझे भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का, सेवा करने का मौका मिलता है, पर सबसे पहले हम विचार को लेकर के, हिंदुत्व के विचार को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कभी 1925 में, आज से 100 साल पहले, कुछ स्वयंसेवकों ने, नौजवानों ने, स्कूली बच्चों ने शाखा के माध्यम से संघ की स्थापना और शुरुआत की थी। आज जन जन तक, जनमानस तक, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में संघ पहुंच गया है। और कई लोग, मैं विधानसभा में भी हूं, बोलने के लिए उनको कुछ नहीं मिलता तो तथ्यहीन बातों का जिक्र वहां पर करते हैं, परंतु क्योंकि हमारे शरीर के कण कण में स्वयंसेवक का भाव है, वो बोलते हैं, तो हम भी तथ्यों के आधार पर ठुकाई करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। तो आइए मिल करके हम अपने व्यवहार के बलबूते पर अपने विचार को और मजबूत करें। मुझे यहाँ पर व्यवस्था के तहत अपने उद्गार रखने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर जी।